इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, क्योंकि चंदा चोरी के आरोपों में ट्रस्ट ने कल बड़ा फैसला लिया, लेकिन इन सब के बीच चंपत राय ने राम भक्तों को एक चिट्ठी लिख दी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। राम भक्तों को चंपत राय ने चिट्ठी लिखी है। चंपत राय का कहना है कि एक बार एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ जाए तो वो क्रमानुसार सब कुछ राम भक्तों के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि मुझ पर अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, मैंने मौन धारण कर लिया है, हर आरोप का मैं जवाब दूंगा, मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। तो ये बड़ी बात चंपत राय की उस चिट्ठी से आई है जो उन्होंने राम भक्तों के नाम लिखी है। चंपत राय पहली बार बोले हैं, चंपत राय चिट्ठी के जरिए बोले हैं, और चंपत राय ने सीधे सीधे एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद बोलने की बात कही है। उन्होंने चिट्ठी जारी की है, यानी चंपत राय ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी है, लेकिन एक चिट्ठी के जरिए तोड़ी है, और वो अपना बयान एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद देंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंपत राय का कल इस्तीफा ट्रस्ट की बैठक में मंजूर हो गया। इस्तीफा तो मंजूर हो गया, लेकिन विपक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि ये नाकाफी है, ये बचाने की कोशिश है, और इसीलिए आज आपको बता रही हूं कि चंपत राय ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने सीधे सीधे एसआईटी की गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। पूरी रिपोर्ट आने के बाद मैं जवाब दूंगा, ऐसा चंपत राय कह रहे हैं। तो मैं बड़ी बात आपको बता रही हूं, चंपत राय की ये चिट्ठी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने इसको आप इस तरह से समझिए कि पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ ली है, और इस पूरे प्रकरण पे चंपत राय ने अपनी बात रखी है। तो पूरी अपनी बात रखी है चंपत राय ने। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। मेरा जीवन खुली किताब है, कह रहे हैं चंपत राय, और वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी पूरी बात क्रमानुसार वो रखेंगे। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर जरा बताइए, रणवीर चंपत राय की ये बात, रणवीर अगर आप बताएं, ये पूरी खबर चंपत राय ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, वो बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारी खबर वो बताएंगे, क्रमानुसार बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद। देखिए, बिल्कुल 7 जून वो तारीख है जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, और 7 जून को चंपत राय का एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ भी उल्लेखनीय ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद से जब चंपत राय पर और पूरे ट्रस्ट पर आरोप लगने लगे, बहुत कुछ हो गया, एसआईटी गठित हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई, ट्रस्ट की बैठक हो गई, चंपत राय का इस्तीफा हो गया। इतना कुछ होने के बाद 7 जुलाई को चंपत राय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, और वो भी सोशल मीडिया पोस्ट पर इस चिट्ठी के जरिए। सबसे पहले इसमें जो उन्होंने लिखा है, एक चौपाई लिखी है, धीरज धर्म मित्र अरुणाही आपदकाल परिखहीन चारी, यानी कि वो धीरज धरने की बात कर रहे हैं और इस काल को आपदा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने अपने प्रचारक जीवन का भी जिक्र किया है। 45 साल उन्होंने अपने जीवन के प्रचारक के तौर पर दे दिए हैं। 1991 वो साल है जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने सबसे चरम पर था, तब वो अयोध्या भेजे गए थे, संगठन की तरफ से भेजे गए थे, और संगठन का काम करते करते अयोध्या में 1991 से 2026 आ गया, और लगातार वो काम करते रहे। ऐसे में वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ आरोप लगाए गए हैं, अनर्गल आरोप लगाए गए हैं, और उन सब के बीच में उनके ऊपर जो सवाल उठे हैं, उन सवालों के वो जवाब देंगे, और वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। लेकिन एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक हो गई, जबकि वो अति गोपनीय थी, उसे बाहर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बावजूद उसके चंपत राय ने जिस तरह से ये चिट्ठी लिखी है, बहुत दिन से हम भी ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे विवाद के केंद्र में चंपत राय रहे। हर किसी ने सवाल यही पूछा, विपक्ष ने ये सवाल पूछा कि चंपत राय का इस्तीफा कब होगा, चंपत राय को जेल होनी चाहिए। ऐसे में चंपत राय जब पहली बार इस प्रकरण पे बोले हैं तो हर किसी की नजर इसी बात पर है कि चंपत राय आखिर क्या खुलासा करेंगे, चंपत राय आखिर कौन सा ऐसा क्रमानुसार पूरे प्रकरण के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। उन्हें उनके इस चिट्ठी से ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह की साजिश की भी बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमें इंतजार करना होगा, आखिर चंपत राय क्या कहना चाह रहे हैं। मैं जरा अपने दर्शकों को बताऊं कि चंपत राय को लेकर ही विपक्ष का आज आरोप आया। विपक्ष का कहना था, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने कहा ये नाकाफी है, ये सिर्फ इस्तीफा मंजूर करके आप सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, आपने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। लेकिन इन सब के बीच आज योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है वो महत्वपूर्ण है। योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया कि ये वही लोग हैं जो वक्फ में चोरी होती रही,
वक्फ में जमीनें चली गई, लेकिन ये लोग बोले नहीं क्योंकि ये एक वोट बैंक को खुश कर रहे थे। लेकिन यहाँ राम मंदिर पर ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं क्योंकि राम मंदिर के लिए तो इन्होंने कभी नहीं बोला। ये तो वो लोग हैं जो बाबरी के लिए बोलते थे। आज राम मंदिर के चंदा चोरी पर ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो आज पूरी तरह से इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को खरी खरी सुनाई है और चंदा चोरी पर जिस तरह की बयानबाजी आई उसे लेकर उन्होंने वक्फ का नाम ले दिया।